और इट गैस सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने कमेंट्स किए यहाँ पर जब मैं डेवलपमेंट कर रहा था। तो आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और यही मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग आओ आगे और आप लोग मुझे बताओ कि किस तरह से क्या चीज़ कब करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये रहा मेरा फोरम, ठीक है। आप में से कई लोगों ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया और मुझे वो आइडिया बिल्कुल सही लगता है। इट मेक सेंस टू मी कि साइन अप कराते समय ईमेल एड्रेस क्यों मांग रहे हो, सीधे एक यूज़र नेम मांगो ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाएगा। और या तो यूज़र नेम और ईमेल दोनों मांगो। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस ना मांग के, वैसे मैंने ईमेल एड्रेस क्यों मांगा था मैं ये भी बताता हूँ, मेरी क्या थिंकिंग थी उस टाइम पर। जब रियल वर्ल्ड सिस्टम्स बनाते हैं तब डेफिनेटली वहाँ पर स्पैमिंग वगैरह होती है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे आपके फोरम पे जो कि सिर्फ आपके फोरम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऑटोमेटेड बॉट्स चला रहे हैं। तो रीकैप्चा के अंदर आप लोग देख सकते हो क्या होता है। गूगल का रीकैप्चा है ये, रीकैप्चा। और रीकैप्चा क्या करता है, वही आपको पता होगा, आई एम नॉट अ रोबोट वाला वो दिखाता है प्रॉम्प्ट। और अगर इनका मैं वीडियो दिखाऊं आप लोगों को म्यूट करके तो ये वाला जो आई एम नॉट अ रोबोट होता है। और अगर आप लोग पहली बार ट्राई कर रहे हो तो बड़े आराम से टिक हो जाता है। और उसके बाद अगर आपने बहुत बार कोशिश करी तो वो पकड़ लेता है आपको और आपको बहुत खतरनाक खतरनाक चैलेंजेस देता है। कभी कभी तो ऐसे देता है कि यार मुझसे सॉल्व भी नहीं होते, तो इंसान से भी सॉल्व नहीं होते। मैं तो मतलब कर लूँ सॉल्व बहुत दिमाग लगा के, लेकिन कोई भी अगर थोड़ा सा एज्ड है, जो कि नज़र से कमज़ोर हैं, जिसकी नज़रें कोई ज़्यादा एज्ड है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है यार वो रिकैप्चा सॉल्व करने में। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इतना खतरनाक क्यों दे रहे हैं लोग रिकैप्चा। एनीवेज, तो वो चीज़ आप लगा सकते हो। और अगर कोई ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर टैगिंग करेगा तो वो आपको ये जो रीकैप्चा है वो उसको ले लेगा कोपचे के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर एक रीकैप्चा भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप समझ जाओ कि बॉट अकाउंट बनेंगे आपके वेबसाइट पर और आपकी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कभी कभी तो अगर आपने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया इस चीज़ का तो हैकर क्या कर सकते हैं, उसको हैकर मैं नहीं बोलूँगा, उसको अटैकर बोलूँगा मैं। अटैकर क्या करेगा कि बॉट लगा देगा, साइनअप कराएगा आपकी वेबसाइट में बहुत सारे, और फाइनली क्या करेगा वो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डेटाबेस पूरा फुल कर देगा। अब आप लोग कहोगे यार डेटाबेस क्यों फुल होगा मेरा। अगर उसने एक ऑटोमेटेड क्रॉन जॉब लगा दी ना, तो आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल नहीं तो अगर उसने उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्केल कर दिया, जैसे भी वो करे, तो शायद बैंड बच सकती है वेबसाइट की और रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे आपके पास इनिशियली। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो उस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ जब अपने सिस्टम्स बनाता हूँ प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर अभी जो है आप लोगों ने बोला कि रिप्लेस कर दो ईमेल एड्रेस को, किससे, यूज़र नेम से, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये टाइप इज इक्वल टू ई बिल जो है ना उसको मैं यूज़र नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले मेरा जो हेडर है उसके अंदर आता है सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन मॉडल और साइन अप मॉडल किया है। तो जो साइन अप मॉडल है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि साइन अप मॉडल, और साइन अप मॉडल के अंदर कहाँ गया मेरा साइन अप, ये रहा। और यहाँ पर मैंने ज़रूर ईमेल एड्रेस दिया है, तो मैं ये जो स्मॉल है ये हटा देता हूँ, उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इनफैक्ट कमेंट आउट करता हूँ मैं, चीज़ों को कमेंट आउट करने में भरोसा रखता हूँ, ना कि उड़ाने में, क्योंकि उड़ा दूंगा ना अगर, तो होगा ये कि दिखेगा नहीं आप लोगों को, आपको कि क्या यार क्या कर दिया। तो अगर मैं सिर्फ इतना करूँ अभी, इसको साइन अप ईमेल ऐसे ही रहने दूँ। हालांकि ये साइन अप ईमेल अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक यूज़र नेम बन चुका है, और मैं इसको यूज़र नेम कर दूँ अगर यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम मैंने यहाँ पर लिखा, तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। बस एक चीज़ होगी कि मैं यहाँ पर अब अकाउंट बना सकता हूँ। अगर मेरा ये ईमेल नहीं भी है, जैसे कि मैं यूज़र नेम हैरी दे दूँ और पासवर्ड में मैं 12 दे दूँ, मान लो कंफर्म पासवर्ड कर दिया 12, साइन अप हो गया। तो मैंने हैरी 12 दिया है, हैरी 12 सबमिट, ओके। तो लॉगिन वाला जो फॉर्म है उसमें ये कह रहा है कि आपका ये एक ईमेल होना चाहिए। तो मेरा जो लॉगिन मॉडल है उसके अंदर भी मुझे वही काम करना पड़ेगा। तो मेरा लॉगिन मॉडल कहाँ पर, ये साइन अप मॉडल है, लॉगिन मॉडल भी खोजना पड़ेगा, ये रहा। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस ना करके मुझे यूज़र नेम करना पड़ेगा, और यहाँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करना पड़ेगा। एक छोटा चेंज है इसलिए कमेंट आउट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ओप्स, मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इन दोनों को सेलेक्ट करके कमेंट आउट करना पड़ेगा, वरना होगा ये कि यहाँ पर एक टुकड़ा रह जाएगा नीचे और वो परेशान करेगा फिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इनिशियली बहुत ज़्यादा। रिलोड करूंगा इसको, लॉग इन करूंगा हैरी और 12 एंड येस आई एम लॉग्ड इन, वेलकम हैरी लिख कर आ रहा है। तो मैं ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं पाइथन में जाऊँ, यहाँ पर कोई भी स्टार्ट करूँ डिस्कशन कि jQuery ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स बना दो प्लीज़, हालांकि मैंने बना रखा है बट ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, हे प्लीज़ बना दो ये ट्यूटोरियल, ठीक है। सबमिट किया
ये देखो आ गया, ए प्लीज़ बना दो ये ट्यूटोरियल, जे क्वेरी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स बना दो, आस्क्ड बाय हैरी। अब यहाँ पर देखो यूज़र नेम लिख कर आ रहा है, पहले ईमेल लिख कर आ रहा था और वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा था, ठीक है। तो मैं इसको खोलूँ अगर, तो यहाँ पोस्टेड बाय हैरी को मैंने हार्ड कोड किया हुआ था। तो एक चीज़ यहाँ पर करना चाहूँगा, ये जो पोस्टेड बाय हैरी है, ये पोस्टेड बाय हैरी नगर के जिस यूज़र ने पोस्ट किया है उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। आप देखो यहाँ पर स्मॉल में हैरी है तो ये स्मॉल में आना चाहिए। मैंने इसको हार्ड कोड किया है बाय द वे thread.php में। तो अगर मैं आप लोगों को thread.php में कंट्रोल F करके हैरी करूं तो देखो पोस्टेड बाय हैरी आ रहा है। क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए एक PHP वेरिएबल जो कि क्या करेगा, जो कि पुल करेगा डेटाबेस में से उसका नाम जिसने क्या किया है, जिसने इसको पोस्ट किया है। तो वो काम मैंने ऑलरेडी किया था, कहीं ना कहीं मैंने कमेंट्स भी किया था इनफैक्ट इसी पेज में। तो मैं करूँगा क्या कि ये सीरियल नंबर यहाँ पर जो है वो उस यूज़र का है जो लॉग्ड इन है, लेकिन मुझे चाहिए उस यूज़र का सीरियल नंबर जिसने कि क्या किया है, जिसने कि ये कमेंट ये पोस्ट जो है उसको पोस्ट किया है, ठीक है, इस पोस्ट को पोस्ट किया है जिसने। तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ भी यहाँ पर कि कहाँ है मेरी वो फैच करने वाली क्वेरी जहाँ पर मैं ये फैच कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है, डॉलर टाइटल $DESC, ये दोनों कहाँ से मैं ला रहा हूँ ज़रा मैं देख रहा हूँ ऊपर, डॉलर टाइटल डॉलर ये आ गया, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थ्रेड। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ऐड करूँगा कि जिस थ्रेड की ये इन्फॉर्मेशन पुल कर रहे हो उसी थ्रेड का कमेंटेड बाय भी जो है वो भी ले लो। वो कहाँ पर है ज़रा देख लेता हूँ मैं, मेरा जो आई डिस्कस डेटाबेस है उसके अंदर थ्रेड्स में ही होगा पहली बात तो। और उसका नाम मैंने क्या रखा है, थ्रेड यूज़र आईडी रखा है उसका नाम। थोड़ा सा नाम शायद और अच्छा मैं कर सकता था बट इट्स फाइन, थ्रेड यूज़र आईडी। तो जिस यूज़र ने पोस्ट किया है उसको मैंने थ्रेड यूज़र आईडी बोला है, तो मैं इसको लिखूँगा थ्रेड यूज़र आईडी। और यहाँ पर क्या मैंने कहीं और भी यूज़ किया है थ्रेड यूज़र आईडी, ओके, तो मैंने कहीं नीचे यूज़ किया है थ्रेड यूज़र आईडी, हाँ वहाँ पर किया है जहाँ पर मैंने अपने कमेंट्स को पॉपुलेट किया। बट यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को सेफली यूज़ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि नीचे ये ओवरराइड हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्रेड यूज़र आईडी, अब ये थ्रेड यूज़र आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी नाम है, जो भी यूज़र नेम है, वो मुझे निकालना है। और वो मैं निकालूंगा पता है कैसे, वो मैं यहाँ से निकालूंगा एग्जैक्टली ये कोड मैं कॉपी करूँगा। और आप लोग कहोगे यार ये कोड कॉपी करके वो कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ वो कोड, ये कोड कॉपी करके वो कैसे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं ऊपर ले आता हूँ इसको, और ये मैंने किया। और मैं ये वाइल लूप के अंदर एक्चुअली नहीं करूँगा, ये जो मेरा थ्रेड है वो तो सिर्फ एक होने वाला है, तो वाइल लूप के अंदर कर भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस वाइल लूप के अंदर डालूंगा एक और सीक्वल, मैं रन करूँगा क्वेरी। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सीक्वल क्वेरी को रन करो जहाँ पर सीरियल नंबर ये हो और रिजल्ट 2 में ये कर दो और $2। इनफैक्ट मैं $2 जो है उसको यूज़ करूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा पोस्टेड बाय, ठीक है। पोस्टेड अंडरस्कोर बाय एक स्ट्रिंग होने वाला है जो कि $2 से निकलेगा। और $2 का क्या होगा वो, अब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। आई होप कि आप समझ रहे हो, मैं इसको बार बार इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये काम कर लिया है। मैं एक सीक्वल क्वेरी रन कर रहा हूँ और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश क्या कर ही रहा हूँ मैं उसको, कि थ्रेड यूज़र आईडी यानी कि ये जो यूज़र आईडी है, देखो आराम से लेते हैं एक एक करके चीज़ों को। ये थ्रेड यूज़र आईडी है, ये मेरा थ्रेड है जिसकी एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है कि आई एम नॉट एबल टू इंस्टॉल PyAudio। कोई भी इंसान आएगा फोरम में कोई परेशानी लेकर अपनी, वो जो इंसान होगा उसकी यूज़र आईडी यहाँ पर है। अब उसको हम इस नंबर 6 से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, इस टेबल के अंदर जाकर, इस यूज़र्स टेबल के अंदर जाकर हम उसको पहचानेंगे। तो वो इंसान कौन है, वो ये बंदा है HUTTIR@this.com। मान लो इसका नाम शुभम रख देते हैं, मान लो, ठीक है, इसका नाम शुभम रख देते हैं। हालांकि आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस बट ठीक है मैंने कर दिया। यूज़र टेबल को कभी डायरेक्ट एडिट मत करना प्रोडक्शन में, कभी भी नहीं करना, ठीक है, बट मैं कर रहा हूँ, मैंने शुभम कर दिया इसको, ठीक है, जस्ट फॉर मतलब एक्सप्लेनेशन से एक मैं कर रहा हूँ, शुभम कर दिया मैंने इसको। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर 6 वाला बंदा है, यानी कि जो ये बंदा है जो कि ये अनेबल टू इंस्टॉल PyAudio है, यहाँ पर आना चाहिए। मैं PyAudio वाला ही खोल लेता हूँ, PyAudio वाला मैं खोल लेता हूँ, अनेबल टू इंस्टॉल PyAudio, यहाँ पर शुभम आना चाहिए, ठीक है, पोस्ट, क्योंकि ये पोस्टेड बाय शुभम है और लॉग्ड इन कौन है, अभी हैरी है, तो यहाँ शुभम आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो नंबर 6 है उसके करस्पॉन्डिंग एक क्वेरी करो, एक क्वेरी करो किस टेबल को, यूजर्स टेबल को। और ये देखो नंबर 6 कौन है, तो ये चीज़ क्या कह रही है, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, क्वेरी दी नंबर 6 द नंबर द यूज़र क्वेरी द यूजर्स टेबल to find out the name of
पोस्टर, ओरिजिनल पोस्टर, मैं ओपी लिख देता हूँ, ओपी ओरिजिनल पोस्टर को बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक कमेंट डाल दिया यहाँ पर, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर पोस्टेड बाय इस यूज़र्स में कैसे मिलेगा मुझे, इस यूज़र्स टेबल में कहाँ से मिलेगा, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल से मिलेगा मुझे। यहाँ पर मैं डाल दूंगा यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, क्योंकि मैं यूज़र अंडरस्कोर ईमेल लेना चाहता हूँ किसका, थ्रेड यूज़र आईडी का। अब मैंने ये ईमेल नहीं रखा है, ये मैंने यूज़र नेम बोल दिया है इसको, तो कोई बंदा अपनी ईमेल भी यूज़ कर सकता है एज यूज़र नेम, ही इज़ अलाउड टू डू दैट। बट मैंने अभी इसको डायरेक्टली अलाउ कर दिया यूज़र्स को कि यार तुम अगर अपना कोई यूज़र नेम लेकर आते हो और साइन अप करते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इस पेज को रिलोड करूँगा, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने ये वेरिएबल सिर्फ बनाया है, अभी तक इस वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है। तो मैं डॉलर पोस्टेड बाय को यहाँ पर जहाँ हैरी लिखा हुआ है, कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट करूँगा हैरी को, और यहाँ पर देखो कितना क्लेवरली मैं PHP लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एको लिखूँगा और ये लिख दूँगा, सेमीकोलन लगाऊँगा और इस तरह। और अगर आप लोग भूले नहीं है PHP कैसे लिखते हैं तो आप यहाँ पर PHP ज़रूर लिखेंगे। सेव किया मैंने, एको पोस्टेड बाय, ठीक है, बढ़िया। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है, एरर मिलता है या फिर हमको यहाँ पर शुभम मिलता है। पोस्टेड बाय में हमें कुछ मिला नहीं, विच इज़ सैड। ऐसा क्यों हुआ यार, पोस्टेड बाय में कुछ क्यों नहीं मिला। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर पोस्टेड बाय में कुछ नहीं है, एक ब्लैंक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अब यहाँ पर ये खोजना है कि ये जो डॉलर पोस्टेड बाय है ये क्यों नहीं आया, तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, ठीक है। तो आई थिंक मैं ऑलरेडी PHP के अंदर हूँ, नहीं मैं PHP के अंदर नहीं हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ करी है यार, मुझे यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके। तो सिंटेक्स में कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ। पोस्टेड बाय शुभम आ गया अभी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। और यहाँ पर मैंने बोल्ड कर रखा है शुभम को, अगर आपको लगता है बोल्ड नहीं होना चाहिए इसको तो आप हटा लेना, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, इसको EM टैग्स का यूज़ कर लेता हूँ। EM टैग्स क्या करते हैं, EM टैग्स का मतलब होता है एम्फेसिस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एम्फेसिस टैग्स होता है। तो वो इटैलिक टाइप का बना देते हैं कुछ इस तरह का, देखो पोस्टेड बाय शुभम, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़र नेम है जिसने पोस्ट किया है उसका, और ये कमेंट्स हैं उन लोगों के जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है, ठीक है। तो मैं अगर जैसे यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम शुभम, भाई कुछ करो प्लीज़, ठीक है। पोस्ट कमेंट किया और यहाँ पर देखो मेरा कमेंट पोस्ट हो गया, फेसिंग द सेम प्रॉब्लम शुभम, भाई कुछ करो प्लीज़। तो कोई बंदा ऑन टॉप ऑफ दिस रिप्लाई कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ एकदम क्लियर है अभी। और अगर मैं और पोस्ट को देखूँ, बाकी किसी पोस्ट को जावास्क्रिप्ट में फैच API नॉट वर्किंग, पोस्टेड बाय ये बंदा, तो यहाँ पर पोस्टेड बाय बिल्कुल सही से काम कर रहा है। दिस वाला किसने पोस्ट किया, test@test.com से मैंने किया था इसको। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फ्लास्क में आ जाऊँ तो यहाँ पर कोई थ्रेड नहीं है। अगर मैं एक थ्रेड पोस्ट कर दूँ, लेट्स लर्न फ्लास्क कर दूँ और बोलूँ कि फ्लास्क इज़ दी बेस्ट और उसके बाद सबमिट करूँ, तो देखो यहाँ पर आ गया लेट्स लर्न फ्लास्क, और यहाँ पर ये भी आ गया कि आस्क्ड बाय हैरी। और यहाँ पर अगर मैं इसको खोल लूँ तो किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर नो थ्रेड्स फाउंड ना लिखकर, ओके, सो यहाँ पर नो थ्रेड्स फाउंड ना लिखकर नो कमेंट्स फाउंड लिख कर आना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ thread.php में फिक्स करनी है, thread.php में नो थ्रेड्स फाउंड नहीं, नो कमेंट्स फाउंड बी द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट और आई थिंक अभी मैं इस पेज को रिलोड करूँगा अगर, तो नो कमेंट्स फाउंड बी द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट। अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, हे हैरी आई नो दिस इज सैड बट सर्च गूगल फॉर दिस एरर, ठीक है, मैंने पोस्ट किया कमेंट और यहाँ पर देखो हे हैरी आई नो दिस इज सैड बट सर्च गूगल फॉर दिस एरर, इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखो इस वेबसाइट को आगे बढ़ाने के 100 तरीके हैं। इस वेबसाइट को अगर आपको सजाना संवारना है तो मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं क्या कर सकते हो। एक तो हर यूज़र के एक प्रोफाइल पेज बना दो जिसमें उसके बारे में लिखा होगा सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में डाल दो। उस बंदे को एक ऑप्शन दे दो कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिक करना चाहता है। अगर वो अपनी जानकारी पब्लिक करना चाहता है तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो उसका यूज़र पेज खुल जाएगा। काइंड ऑफ होता है ना कि यूज़र दिखाते हैं कि भाई यूज़र हैरी, इन्होंने इतने पोस्ट किए हैं, इन्होंने इतने कमेंट किए हैं, इन्होंने इतना ये किया है, ये इतने महान हैं, इन्होंने इतने डिस्कशन स्टार्ट किए हैं इस फोरम पे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने डिस्कशंस यहाँ पर आप लोगों को बताया कि आप कोई भी एक थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट है डिस्कशन में, उसमें इसमें जितने लाइक्स, जिसमें ज़्यादा लाइक्स वगैरह, एक तो लाइक वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर जे क्वेरी को इसमें लगा सकते हो आप लोग।
अब जे क्वेरी कैसे यूज़ करना है मैंने दूसरे वीडियोस में बता रखा है, तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता एक्चुअली PHP जे क्वेरी को, और मैं सिंपल से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जे क्वेरी है मेरे पास, तो आप जे क्वेरी अगर चाहते हो तो जे क्वेरी वाला वीडियो देख लो। बट अगेन एक बात है कि अगर आप जे क्वेरी इसमें मिक्स करना चाहते हो तो आप लोग ये वीडियो देखना अलग से पड़ेगा आपको, और उसके बाद इसमें मिक्स करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया मिक्स, क्योंकि अगर किसी को जे क्वेरी नहीं आता, कोई वेब डेवलपमेंट बिगिनर है, तो हाँ उसको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ ऑब्वियसली। तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। एनीवेज जो भी है, अभी बस मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी हमें और करनी है, क्या और किया जा सकता है। ये सर्च रह रहा है अभी, तो हाँ एक सर्च पेज हम लोग बना सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या सर्च पेज बनाना यूज़फुल रहेगा, तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या हमें सर्च पेज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और अगर हमें सर्च पेज बनाना चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट में लिखो यस वी वांट अ सर्च पेज। नहीं तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग खुद बना लोगे इतनी इन्फॉर्मेशन लेके, तो हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक्स देखेंगे। तो मुझे बता देना कि अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो वो भी आप बताओ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो डेटाबेस में मैंने फालतू की चीज़ें डाली हुई हैं, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट ये सारी चीज़ें जो फालतू पड़ी हुई हैं। फालतू कमेंट्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, कमेंट्स का डेटाबेस देखो यहाँ पर DF दिस। तो इन सबको जो है आप चेक करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो। सॉरी, कुछ अच्छे कमेंट्स भी हैं, ये सारे मैं डिलीट नहीं करना चाहता। ये DF दिस ये सब मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता, वैसे मैंने बताया, आई एम श्योर मैंने बताया इस सीरीज़ में, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग चाहो तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। और हाँ एक चीज़ और, जो कि मैंने ऑलरेडी वैसे बात कर ली है इस बारे में, लेकिन फिर से बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अलाउ ना करें कमेंट में कोई भी HTML टैग, और अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप सेफ बनाएं स्ट्रिंग को। यानी कि आप लोग जो ये वाला हमारा होता है, क्या कहते हैं, कहाँ गया, इंस्पेक्ट अगर मैं करूँ तो जैसे किसी को ब्राउज क्वेश्चन में ये लिखना है, ऐसे लिखना है किसी को, तो अगर मैं इसको राइट क्लिक एडिट एज HTML करूँ, ध्यान से देखना ये चीज़, तो देखो %LT होता है ये HTML में, क्योंकि अगर आपने वो लगा दिया, एंगुलर वाला ब्रैकेट लगा दिया, तो वो एक टैग बन जाएगा, फिर वो टैग समझ बैठेगा इसको। तो इसलिए आपको सारे टैग्स को %LT मतलब लेस देन, और %GT ग्रेटर देन वाला जो हमारा एंगुलर ब्रैकेट है तो वो दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे आपको। बट इनिशियली आई थिंक इट्स फाइन, बट हाँ अगर प्रोडक्शन में जा रहे हो तो या तो हटा दो एंगुलर ब्रैकेट्स को, या फिर रिप्लेस कर दो। हटाना अच्छा नहीं रहेगा, रिप्लेस कर दो %LT सेमीकोलन से और %GT सेमीकोलन से। और अगर आप लोग को नहीं पता स्ट्रिंग कैसे रिप्लेस करते हैं, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट PHP लिखो और आप लोगों को मिल जाएगा स्ट्रिंग रिप्लेस वाला फंक्शन। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं ऐसा कर ही दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो एक काम करता हूँ मैं कि जो मेरे कमेंट्स हैं, कहाँ पर आ रहे हैं कमेंट्स मेरे, कोई भी बंदा अगर कमेंट पोस्ट कर रहा है, या फिर जो भी यूज़र पोस्ट कर रहा है जो कि थ्रेड में है, थ्रेड लिस्ट में है, तो जो मेरा फॉर्म है बेसिकली फॉर्म के अंदर मैं क्या चाहूँगा कि कोई भी इंसान, जब मैं फॉर्म को ले रहा हूँ यहाँ पर डेटाबेस पे डाल रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा कि किसी ने अगर एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए तो मैं उनको डायरेक्टली नहीं डालूंगा, वहाँ पर मैं रिप्लेस करके डालूंगा। यानी कि मैं जहाँ जहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ वहाँ मुझे बहुत कान खोल के देखना चाहिए कि मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ। कभी कभी कोई अगर एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करके अकाउंट ही बना ले, अगर उसने जावास्क्रिप्ट कोड लेकर, मैं आपको एक हैक बताता हूँ जो कि कोई कर सकता है आपकी वेबसाइट पर। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट कोड लेकर यहाँ पर पूरा एक जावास्क्रिप्ट कोड लगा दिया, तो आप यहाँ पर शो कराने की कोशिश करोगे तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर यूज़र नेम में भी आपको एंगुलर ब्रैकेट्स अलाउ नहीं करने, तो वो सारा कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे उस चीज़ को, तो मैं एक एग्जाम्पल बस देना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो कॉमेंट है और सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिक है, वो तो इनपुट टाइप से हिडन है, लेकिन हाँ सीरियल नंबर भी आप यूज़र से ले रहे हो तो आप लोगों को सीरियल नंबर को भी सैनिटाइज करना है। इनफैक्ट इट्स अ गुड आइडिया कि आप यहाँ पर सेशन से ले लो सीरियल नंबर और चेक करो एक बार कि बंदा लॉग्ड इन है कि नहीं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस ब्लॉग में जो कि हम इस फोरम में जो कि हमें इम्प्रूव करने हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ क्या कोई कर सकता है, कोई आ सकता है आपके यहाँ पर सीरियल नंबर को चेंज कर सकता है इंस्पेक्ट करके। खैर मैं एक वीडियो बना दूंगा उसका भी कि इसमें क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को फिक्स कर पाएँ, ठीक है। एकदम सिंपल रखिए चीज़ें मैंने सिखाने के लिए, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जो कमेंट है मैं चाहता हूँ कि जो डॉलर कमेंट है मेरा, ये जो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट वाला कोड था मेरा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सबसे पहले। क्योंकि देखो लेट्स बी ऑनेस्ट यार, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहती हैं।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हमारा str रिप्लेस है, इसका जो सिंपल सा हमारा ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि टेक्स्ट इज इक्वल टू बॉडी, आप इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा या पेस्ट करूँगा, जहाँ बॉडी टैग लिखा हुआ है वहाँ कमेंट करूँगा, और यहाँ पर ये जो क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, ये रिप्लेस करना है। किस चीज़ से रिप्लेस करना है आपको? मुझे रिप्लेस करना है इसको क्या कहते हैं, %LT से, $LT से करना है, और सेमीकोलन से भी। और यहाँ पर कौन सी स्ट्रिंग में करना है? डॉलर कमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। सिमिलरली $GT, और ये मैं कर दूँ अगर, तो आई थिंक आई एम गुड, ठीक है। इतना मैं कर देता हूँ। तो अब कोई भी मैं कमेंट लिखूंगा वेबसाइट में जाकर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। मान लो मैंने प्रॉब्लम टाइटल में लिखा लेट्स लर्न चेंग, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो करूँ, और उसके बाद ऐसे करके सबमिट करूँ अगर, तो ये देखा क्या हुआ। अब कोई भी बंदा अगर इसको खोलेगा यहाँ पर, तो ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये मेरी सैनिटाइज नहीं हुई है। तो मैंने थ्रेड लिस्ट में एक्चुअली इसको नहीं किया है, मैंने इसको थ्रेड्स में किया है। अभी मैंने यहाँ पर थ्रेड लिस्ट में नहीं किया तो प्रॉब्लम आ रही है। देखो कोई भी बंदा इसको अगर खोलेगा नई टैब में, तो उसको अलर्ट मिलेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट सबके लिए एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि एक पेज का हिस्सा बन चुकी है। तो आप समझ रहे हो, यही होता है एक्सेस अटैक। तो एक्सेस अटैक इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस अटैक हम लोगों ने कैसे बचना ये देख लिया। अब यही काम अगर मैं कोशिश करूँगा इस पेज पर करने की, मान लो वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिखा था, मान लो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ना, मुझे कॉपी करना चाहिए था अलर्ट, और मान लो मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी सेमीकोलन, और फिर वापस से स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगा तो देखो बड़ी शांति से यहाँ पर नहीं बैठा, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसको LT से रिप्लेस किया, देखते हैं डेटाबेस में क्या बन के गया ये, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि रिप्लेस हो गया होगा। ओके, तो $GT बन के गया सिर्फ, ऐसा क्यों हुआ? तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब कमेंट आया यहाँ पर, तो मैंने कहा कमेंट इज इक्वल टू str रिप्लेस, इसको आप रिप्लेस कर दें कमेंट के अंदर। ओके, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या मैंने यहाँ पर गलत कर दिया? मुझे करना क्या चाहिए था, जो स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर ऐसे करना चाहिए था मुझे। लेट मी चेक द सिंटेक्स वंस अगेन, मेरे को एक बार और चेक करने दो सिंटेक्स। तो मुझे क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है, ओके, तो ये इसका जो सिंटेक्स है उसको देख लो आप ध्यान से। तो यहाँ पर सर्च रिप्लेस और सब्जेक्ट, सर्च रिप्लेस सब्जेक्ट। सर्च क्या करना है, ये सर्च करना है, तो ये पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्लेस क्या करना है, उसके बाद वो आएगा, और फिर सब्जेक्ट क्या, उसके बाद वो आएगा। तो देखो याद नहीं रहती हैं चीज़ें, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सिमिलरली इसको GT को भी करना है, यहाँ पर GT, और इसको ग्रेटर देन बनाना है। आई थिंक अभी हो जाएगा काम हमारा। इसको सेव कर देता हूँ और इस पेज को रिलोड करूँगा, वेलकम टू iDiscuss को, और कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर देखो ये आराम से आके बैठ गया ये, ठीक है। वापस से अगर मैं कमेंट करूँ, ये तो आराम से आके बैठ गया, इसने बिल्कुल भी कोई खुराफात नहीं करी, क्योंकि डायरेक्टली ये बैठ गया जाके डेटाबेस में। और किस तरह बैठा डेटाबेस में मैं दिखाता हूँ आपको रिलोड करके। ये देखो LT GT इस फॉर्म में बैठा है, फिर ये HTML फॉर्म में रेंडर होकर ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। खैर ये अगर समझ में नहीं भी आया, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं जमती है, समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो एक बिगिनर है। मैं कहूँगा यार आप लोग यहाँ तक आए हो इस कोर्स में, इतने आगे तक, टेंशन मत लेना इन सब चीज़ों की, ये चीज़ें टाइम के साथ आप भी सीख जाओगे, ठीक है। मेरा भी एक टाइम था, मैं नहीं सीख पाता था इन सब चीज़ों को, समझ में नहीं आता था कि यार LT क्या है, ये क्या है। हालांकि अगर बहुत अच्छी तरह सीखना है तो मैंने यहाँ पर इंतज़ाम पूरा कर रखा है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स बना रखा है पूरा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है, 1.6 मिलियन लोगों ने इसको एक्सेस किया है, और आप भी कर सकते हो, और आप भी एक वेब डेवलपमेंट के चैम्पियन बन सकते हो। क्योंकि मुझे पर्सनली जब मैं सीख रहा था वेब डेवलपमेंट, मुझे कहीं ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला था जो कि शुरू से आखिर तक वेब डेवलपमेंट सिखा दे। तो मैंने सोचा यार बनाना पड़ेगा फिर, तो मैंने इसीलिए बनाया ये कोर्स। सो सजेस्ट यही करूँगा आप लोगों को कि कर लो एक्सेस बाद में, अभी नहीं तो। खैर अभी इसको बंद करते हैं। तो हमारा ब्लॉग काइंड ऑफ इज़ डन नाउ, और यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये यहाँ पर रिप्लेस किए हैं, उसी तरह से मुझे कहाँ पर करना चाहिए, थ्रेड लिस्ट में भी करना चाहिए। तो थ्रेड लिस्ट में मुझे क्या क्या करना चाहिए, टाइटल और DESC दोनों के साथ ये करना चाहिए। तो एक बार मैं टाइटल के साथ करूँगा, एक बार DESC के साथ करूँगा। तो TH_टाइटल के साथ करता हूँ एक बार,
और एक बार DESC के साथ करूँगा। तो यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ एंड आई थिंक अभी यहाँ पर भी कोई एक्सेसर अटैक नहीं कर पाएगा। ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलर्ट यू आर हैक्ड। और तो अगर आप ऐसे करोगे और यहाँ पर भी ये चीज़ लिखता हूँ कॉपी करके एंड टाइटल लिख देता हूँ, यहाँ पर सबमिट करूँगा। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे ही आ गया है। तो आपको कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो देखो यहाँ पर ये ऐसे आ गया, क्योंकि बंदे ने यही लिखा था। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती है, ये बंदे ने ये लिखा था तो यही आया। तो हो सकता है बंदा यहाँ पर अपना कोड दे, हो सकता है वो आपको हैक करने की कोशिश ना करे, वो अपना कोड दे सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि यार कोडिंग फोरम है, आई डिस्कस। तो आप लोग का अगर वो बंदा देगा इस तरह का कोई कोड और वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके फोरम के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और ये सैनिटाइजेशन जो मैंने किया है वो बहुत ही सिंपल सा सैनिटाइजेशन है। और भी बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो कि आपको सैनिटाइज करने पड़ेंगे। अब आप कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करोगे, लारावेल वगैरह, तो उसमें और तरीके होते हैं सैनिटाइज करने के HTML को, बट यहाँ पर कम से कम इतना तो होना चाहिए यार, ये एंगुलर ब्रैकेट्स को रिप्लेस, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को और बहुत ही इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने अभी तक ये आई डिस्कस। अब यहाँ पर मुझे डिलीट कर देना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक अटैक कर दिया था, एक स्क्रिप्ट टैग मैंने डाला हुआ है। कहाँ डाला था स्क्रिप्ट टैग मैंने? आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ डाला था स्क्रिप्ट टैग। कहाँ डाला था मैंने स्क्रिप्ट टैग? वो मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वो क्या होगा कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने शायद वो थ्रेड्स में डाला था, हाँ यहाँ पर डाला था। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब नहीं कर सकता कोई, अगर मैं यही चीज़ को कॉपी करके एक थ्रेड बनाने की कोशिश करूँ तब कोई नहीं कर सकता, तब वो ऐसे रेंडर होगा जैसे नीचे वाला रेंडर हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसको हटा देता हूँ। देखो ये डेटाबेस का कंट्रोल तो किसी के पास रहने वाला नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास है, तो मुझे कोई खतरे की बात नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ खतरों के खिलाड़ी हैं हम, ठीक है। दैट्स इट। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी बातें कर दी इस वीडियो में, तो कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगे कि यार क्या बोल दिया इतने कम टाइम में, तो देखो जो चीज़ें प्राइमरी हैं उनको कंज्यूम करो। वो अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग डाउट्स वगैरह पूछो, इधर उधर जाओ, परेशान हो उस चीज़ को लेकर। परेशान होना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं हो रहा है, हर केस में परेशान होना भी ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया वेरिएबल क्या है, वैसे तो मैंने अच्छे से बता रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप वीडियो देखो तो नहीं आए समझ में, बट इन केस नहीं आए तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको आगे नहीं बढ़ना है। वेरिएबल्स अगर समझ में नहीं आए क्या होता है तो फिर शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वहाँ परेशान होने की भी ज़रूरत है। लेकिन ये वो चीज़ें जहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या अगर आपको ये सब चीज़ें एंगुलर ब्रैकेट वाली बहुत अच्छे से नहीं आई, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया बस, तो इट्स फाइन यार। आप लोग टाइम लगेगा, थोड़ा सीखोगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 10, 15, 20, 30 वेबसाइट्स बनाओगे, थोड़े पैसे वैसे कमाओगे, छोटी वेबसाइट उठाओगे पहले, उसके बाद मे बी कोई अगर बिज़नेस के लिए बना रहे हो, जो भी आपका है, प्रोजेक्ट्स बनाओगे कॉलेज के, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो एक टाइम पर आप पहुंच जाओगे कि हाँ अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम समझ में आने लगेंगी। मेरे दिमाग में घूमती हैं सब चीज़ें, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब एक टाइम पर हुआ करती थी, लेकिन हाँ जो चीज़ आज भी मुझे करनी पड़ती है वो है मैनुअल खोल के देखना पड़ता है, और वो आपको भी करना पड़ेगा अनलेस आप एक हार्ड डिस्क नहीं है, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं है और आपको रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप बने। तो चीज़ों को समझें, ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना आप लोग, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। यार वीडियो भी लाइक कर दिया करो। और एक बात और मैं बताता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब्ड हैं चैनल में, तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो कोई भी मज़ेदार चीज़ मैं आगे डालता हूँ तो आप तक पहुँचेगी। तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इसको स्मैश कर दो सब्सक्राइब बटन को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।